हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 14.3 पढ़ेंगे। ठीक है, हमारी प्रीवियस वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 14.2 तक डिस्कस कर लिया था और ये वीडियो बच्चों इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, ये आपके लिए नया नहीं है। लाइन सिमेट्री हम पढ़ चुके हैं, रोटेशनल सिमेट्री हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने कुछ ऐसे फिगर्स भी देखे जिसमें सिर्फ लाइन सिमेट्री लग रही थी, कुछ ऐसे फिगर्स देखे जिसमें सिर्फ रोटेशनल सिमेट्री लग रही थी। बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिगर्स जिनके पास लाइन सिमेट्री भी हो और रोटेशनल सिमेट्री भी हो। ठीक है, तो चलो बच्चों डिस्कस करते हैं इसको। ये देखो, ये क्या है? एक स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर में लाइन सिमेट्री होती है, ऑफ कोर्स होती है। बट बच्चों लाइन सिमेट्री तो है स्क्वायर में, साथ ही साथ इसमें रोटेशनल सिमेट्री भी होती है। तो स्क्वायर एक ऐसा फिगर हो गया जिसमें लाइन सिमेट्री भी है और रोटेशनल सिमेट्री भी है। ठीक है, इसी तरह से सर्कल में लाइन सिमेट्री इनफाइनाइट होती है ना। इसको आप कई तरह से कैसे भी आप इसको काटोगे, ये दो इक्वल पोर्शन में कट जाता है ना। तो इनफाइनाइट इसकी लाइन सिमेट्री है। रोटेशनल सिमेट्री भी इसकी, रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर भी अनडिफाइंड है। क्यों? क्योंकि ये जो है इसको आप कहीं से भी रोटेट करोगे, कितने भी एंगल पे रोटेट करोगे, ये सेम ही नजर आएगा। ठीक है, तो इतना आपको बिल्कुल क्लियर है। तो चलो बच्चों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा आसान है, हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। देखिए, सम ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैव फैसिनेटिंग सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स। कुछ इंग्लिश में कई सारे ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जिनके सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बच्चों स्टार्टिंग में आपने क्या किया था, जो अल्फ़ाबेट्स थे उनकी सिमेट्री करी थी, है ना। उनको दो इक्वल पोर्शन में कट किया था विद द लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, विच कैपिटल लेटर्स हैव जस्ट वन लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसा कौन सा कैपिटल लेटर है जिसमें सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो? तो ऐसा तो ई हो सकता है, और भी कई सारे हो सकते हैं। ई को देखो, एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। विच कैपिटल लेटर हैव अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर वाले रोटेशनल सिमेट्री। देखो बच्चों, आई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आई पहले अभी स्ट्रेट है, जब आप इसे 180 डिग्री से घुमा दोगे तब भी ये ऐसा ही दिखेगा, 360 डिग्री से घुमा दोगे तब भी ये ऐसा ही दिखेगा। तो 180 डिग्री पर, 360 डिग्री पर ये आई जो है वो एग्जैक्टली सेम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर जो है वो 2 हो गया। तो इस तरह से आपको ये टेबल दे रखी है, यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, आपको बताना है यहाँ पर लाइन सिमेट्री है इस फिगर में या नहीं है, और है तो कितनी है। इसी तरह से रोटेशनल सिमेट्री है या नहीं है, अगर है तो उसका ऑर्डर कितना है। ठीक है, तो बहुत आसान सी टेबल है, आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, देखो जेड में लाइन सिमेट्री होती है। देखो बच्चों, जेड बनाओ, अब जेड को काटो, क्या ये दो इक्वल पोर्शन में कट हो रहा है? जेड, मैंने आपसे क्या कहा, ये इस फिगर के इक्वल है, ये इसके जैसा दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। दैट इज वाई जेड में लाइन सिमेट्री नहीं है। ठीक है, आप जेड को इस तरह से भी नहीं काट सकते, तब भी ये सिमिलर नहीं दिखाई दे रहा। ठीक, रोटेशनल सिमेट्री है क्या जेड में? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि जेड को अगर आप घुमाओगे, जब इसे 90 डिग्री पे घुमाओगे तो नहीं होगी। अच्छा, 180 डिग्री पे घुमाओगी तो हो जाएगी। तो 180 डिग्री पर ये फिगर ऐसा ही दिखाई देगा, फिर 360 पर ये ऐसा ही दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें टोटल इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 हो जाएगा। आपको रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर कैसे निकालते हैं ये समझ में आता है? रोटेशनल सिमेट्री में जो ऑर्डर है वो ये बताता है हमें कि वो पर्टिकुलर फिगर कितनी बार एंगल से घुमाने पर, मतलब हमने उसे कितनी बार एंगल से घुमाया है जिससे उसकी पोजीशन जो है वो सेम आ रही है। जैसे
कोई भी फिगर है, अगर इसे मैंने 180 डिग्री से घुमाया तो ये सेम दिखाई दे रहा है। तो एक तो इसका ऑर्डर हो गया 180 डिग्री वाला, तो एक ये हो गया, दूसरा हो गया 360 डिग्री वाला। ठीक है। अच्छा, अब देखो ओ को, देखो ओ, क्या ओ में लाइन सिमेट्री है? बिल्कुल है। ओ को आप काट सकते हो, और कितनी है? अनलिमिटेड, कितनी भी लाइंस खींच दो आप। ठीक है। अच्छा, रोटेशनल सिमेट्री है क्या? बिल्कुल है। ओ को आप घुमाएंगे, देखो ओ ऐसा बनेगा। ओ को जब आप घुमाएंगे तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री कैसे होगी? एक तो यहाँ पे 0 डिग्री के एंगल पे हो जाएगी, मतलब सिंपल फिगर पे इसको 180 डिग्री से घुमाओ। ठीक है, 180 डिग्री से जब आप इसको घुमाओगे तब इसमें रोटेशनल सिमेट्री होगी, और फिर आप एक बार इसे घुमाओगे, यानी यहाँ से घुमाया 180 डिग्री, फिर घुमाया 360 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो इसमें भी रोटेशनल सिमेट्री होगी। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? बच्चों, एक और बात आपको बतानी है, कोई भी फिगर हो, कोई भी हो, जैसे कि आपका n हो, p हो, q हो, सब में रोटेशनल सिमेट्री 1 जरूर होगी। सोचो, दिमाग लगाओ, कोई भी नंबर 3 भी है ना, इसमें रोटेशनल सिमेट्री 1 जरूर होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इसको आप 360 डिग्री से घुमा दोगे, मतलब जैसा था ये वैसा ही हो गया घूम घाम के, तो फिर ये वैसा ही पोजीशन पे आ जाएगा। तो हर फिगर की रोटेशनल सिमेट्री 1 जरूर होती है। ये वाली बात समझ में आई अच्छे से? अच्छे से ध्यान रखेंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सबकी रोटेशनल सिमेट्री 1 जरूर होगी। ठीक है, क्योंकि वो 360 डिग्री से यानी घूम घाम के अपनी फिर से पोजीशन पे आ जाता है ना, 360 डिग्री का रोटेशन लगा लेता है, पूरा घूम के जैसा था वो वैसा ही हो रहा है। तो बच्चों, उसकी रोटेशनल सिमेट्री 1 जरूर हो। समझ में आ रहा है? अब देखो, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है आपसे पूछा गया है, नेम एनी 2 फिगर्स दैट हैव बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। 2 फिगर, ऐसी फिगर के नाम बताइए जिनके पास लाइन सिमेट्री भी हो, रोटेशनल भी हो। स्क्वायर और सर्कल। आसान है? चलो, ड्रॉ वेयर एवर पॉसिबल अ रफ स्केच ऑफ। आपको रफ स्केच बनाने हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अ ट्राइंगल विद बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री। एक ऐसा ट्राइंगल जिसके पास लाइन सिमेट्री भी है, रोटेशनल सिमेट्री भी है। ठीक है, ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, एक से ज्यादा वाली है। तो देखो, लाइन सिमेट्री होगी, रोटेशनल भी होगी एक से ज्यादा। तो ऐसा फिगर कौन सा होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। आप अपनी नोटबुक में इक्विलेटरल ट्राइंगल बना देंगे। ठीक है, अब देखो सेकंड वाला, अ ट्राइंगल विद ओनली लाइन सिमेट्री। एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें सिर्फ लाइन सिमेट्री हो एंड नो रोटेशनल सिमेट्री, और रोटेशनल सिमेट्री एक भी ना हो, ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। ध्यान से सुनो, सिर्फ एक लाइन सिमेट्री हो और रोटेशनल सिमेट्री हो ही ना। ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 यानी एक से ज्यादा नहीं, एक से ज्यादा बार रोटेशनल सिमेट्री हो ही ना। तो बच्चों, जिसके पास लाइन सिमेट्री हो, रोटेशनल ना हो, यानी आप उसे घुमाओगे, जैसे आप उसे घुमाओगे 180 डिग्री से घुमाओ, नहीं आ रहा, 90 डिग्री से घुमाओ, नहीं वो सेम लग रहा, डायरेक्ट 360 से घुमाओ तभी वो सेम लगे, यानी एक ही ऐसी परिस्थिति हो, इसके पास इसका ऑर्डर सिर्फ एक हो, तो ऐसा फिगर होगा आइसोस्केलिस ट्राइंगल। क्या होगा? आइसोस्केलिस ट्राइंगल। आप नोटबुक में फिगर बना लेंगे। अ क्वाड्रिलेटरल विद अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी रोटेशनल सिमेट्री एक से ज्यादा हो, बट नॉट अ लाइन सिमेट्री, लेकिन लाइन सिमेट्री ना हो। रोटेशनल एक से ज्यादा हो लेकिन लाइन सिमेट्री ना हो। तो ऐसा फिगर बच्चों लाइन सिमेट्री नहीं है, जिसमें पैरेललोग्राम, याद आया? पैरेललोग्राम, बट इसमें एक से ज्यादा रोटेशनल सिमेट्री हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा, अ क्वाड्रिलेटरल विद लाइन सिमेट्री बट नॉट अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, यानी जिसमें लाइन सिमेट्री तो हो बट रोटेशनल सिमेट्री एक से ज्यादा ना हो। तो बच्चों, ऐसा फिगर कौन सा होगा? ऐसा फिगर होगा काइट। कौन सा फिगर होगा? काइट।
समझ में आया? और काइट क्यों होगा? क्यों? क्योंकि काइट में लाइन सिमेट्री हो जाएगी लेकिन रोटेशनल नहीं होगी। काइट कैसे बनती है बच्चों? देखो ध्यान से, काइट में क्या होता है, ये साइड इस साइड के इक्वल होती है, ये साइड इस साइड के इक्वल होती है। जब आप इसको घुमा दोगे, जब आप इसे 90 डिग्री से घुमाओगे, तब ये वाला जो पोर्शन है ये इस तरह से आएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, ये जो पोर्शन है ये ऐसे आ जाएगा, ये 90 डिग्री से घुमाने पर भी नहीं आ रहा। 180 डिग्री से जब आप इसे घुमाओगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये ऐसे आएगा, तब भी सेम नहीं आ रहा। तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री बस एक ही होगी, वो भी 360 डिग्री के केस में। तो इसीलिए बच्चों काइट जो है वो इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया अच्छे से? अब देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ अ फिगर हैज 2 और मोर लाइन्स ऑफ सिमेट्री, अगर फिगर की 2 या 2 से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री हैं, शुड इट हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, अगर उसकी एक या एक से ज़्यादा लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं, क्या उसकी रोटेशनल सिमेट्री जो है वो एक से ज़्यादा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो उसकी एक से ज़्यादा रोटेशनल सिमेट्री होनी चाहिए। ठीक, अब देखो आगे बढ़ो, ये फोर्थ वाला देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। स्क्वायर के केस में सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा और एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा? तो इन तीनों बातों का आपको जवाब देना है। स्क्वायर के केस में, स्क्वायर का जो भी केस है उसमें डायगोनल्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, वही तो मतलब जो मिड वाला पॉइंट होता है उसी के हिसाब से तो ये रोटेट करता है सेंटर ऑफ रोटेशन। तो इसका होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ डायगोनल। क्या होगा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ डायगोनल। समझ में आया? अच्छा, रेक्टेंगल के केस में सेंटर ऑफ रोटेशन, रेक्टेंगल बनाओ, देखो ध्यान से, रेक्टेंगल इस तरह से होगा और रेक्टेंगल ऐसे ही तो घूमेगा, है ना, घूमेगा, पहले इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, इस तरह से ही तो रेक्टेंगल रोटेशन करेगा। तो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ डायगोनल, तो यानी सेम आ जाएगा यहाँ पे भी। रोम्बस के केस में सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा? अब रोम्बस बनाओ बच्चों, देखो रोम्बस के केस में रोम्बस बनाते हैं, देखो ये एक रोम्बस है, ठीक है। रोम्बस के केस में सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा? रोम्बस भी तो ऐसे ही घूमेगा ना, ये पोर्शन पहले इधर आएगा फिर ये इधर जाएगा, ऐसे ही तो घूमेगा। तो इसका भी डायगोनल्स का इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइंगल के केस में देखो, इक्विलैटरल ट्राइंगल के केस में ट्राइंगल देखो ये बन गया। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल के केस में रोटेशन कैसे होगा? रोटेशन किस तरह से हो सकता है? रोटेशन होगा जहां इसके मीडियंस मिलेंगे, यानी इसका सेंटर, इसके सेंटर से ही तो ये रोटेट करेगा, और इसका सेंटर कहाँ होगा? इसका सेंटर वहां होगा जहां इसके मीडियंस मिलेंगे। जैसे ये लाइन इसका मीडियन है, ये वाली लाइन इसका मीडियन है, ये वाली लाइन इसका मीडियन है, और ये सारे मीडियंस जहाँ मिल जाते हैं, ये पॉइंट क्या है बच्चों? ये सेंटर ऑफ रोटेशन है, यानी बिल्कुल बीच से ही तो घूमेगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ मीडियन। गॉट इट? आगे देखो, रेगुलर हेक्सागोन का केस देखो। रेगुलर हेक्सागोन में क्या है? रेगुलर हेक्सागोन भी बीच से घूमेगा, बिल्कुल बीच से ही घूमेगा, और बीच वाला पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा? रेगुलर हेक्सागोन में। रेगुलर हेक्सागोन क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, 6 साइड वाला होता है और 6 साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल जो है वो इसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल। समझ में आया? अब सर्कल कहाँ से रोटेट करता है? सेंटर से, तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे सेंटर। सेमी सर्कल कैसे रोटेट करता है? सेमी सर्कल का मतलब क्या है? आधा सर्कल। अब आधा सर्कल रोटेट करेगा तो देखो इधर आधा सर्कल बना है, ये अपने मिड पॉइंट से रोटेट करेगा, बिल्कुल बीच वाले पॉइंट से।
क्या आ जाएगा यहाँ पे? मिड पॉइंट। समझ में आया अच्छे से? तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखो ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन स्क्वायर में ऑर्डर कितना होता है? स्क्वायर में होगा 4। आप 4 बार उसे रोटेट कर सकते हो, 90, 180, 270, 360 डिग्री कर सकते हो ना। तो यहाँ पर 90 डिग्री से रोटेट कर दो तो 90 डिग्री आ जाएगा। अच्छा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कैसे रोटेट करता है? रेक्टेंगल देखो इधर ध्यान से, 90 डिग्री पे घुमाया नहीं घुमा, नहीं सेम आया, 180 डिग्री पे घुमाया तो बिल्कुल सेम आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार 180 डिग्री पे, एक बार 360 डिग्री पे, तो 2 लिख देंगे और लिख देंगे 180 डिग्री। 180 डिग्री से घुमाने पर इसका एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, अच्छा रोम्बस, रोम्बस के केस में ऑर्डर कितना है? रोम्बस के केस में ऑर्डर होगा 2। क्यों? 2 बार आप इसे घुमा सकते हो, एक बार 180, एक बार 360, सेम केस है। अच्छा इक्विलेटरल ट्राइंगल में आप इसे कितनी बार घुमा सकते हो? इक्विलेटरल ट्राइंगल में आप इसको कितनी बार घुमा सकते हो? मैं घुमा के दिखा सकती हूँ। एक बार ये इधर, एक बार ये इधर, एक बार ये इधर घूम जाएगा। तो यहाँ पर ये कितने कितने एंगल पे घूमता है? बीच वाला जो एंगल था वो कितना है? 120 डिग्री। बीच वाला एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों देखो इधर ध्यान से, तो ये 120 डिग्री के एंगल पर घूमेगा। और कितनी बार एंगल, ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा? 3। अब रेगुलर हेक्सागोन का केस, रेगुलर हेक्सागोन में ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा? दिमाग लगाओ, रेगुलर हेक्सागोन बनाओ। देखो रेगुलर हेक्सागोन के केस में एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा? एंगल ऑफ रोटेशन देखो बच्चों बीच से बनेगा, जहाँ सारे डायगोनल्स मिल रहे होंगे, ये पॉइंट्स इस पॉइंट से मिल रहा होगा, है ना। अब रेगुलर हेक्सागोन के केस में ये समझो बच्चों, ये पूरा एंगल 360 डिग्री का है ना। ये पूरा एंगल 360 डिग्री का है। आप इसे 6 बार घुमा सकते हो, 6 बार घुमा सकते हो, बट कितने कितने एंगल से? आप ये पॉइंट यहाँ आ जाए, ये पॉइंट यहाँ आ जाए, ये पॉइंट यहाँ आ जाए। जैसे देखो एक बार फिर से देखो, ये आपके सामने एक रेगुलर हेक्सागोन बना रही है। ठीक है, रेगुलर हेक्सागोन का मतलब सारी साइड्स इक्वल। अब इनके डायगोनल्स जो हैं, डायगोनल्स जब ये आपस में मिलेंगे तो एक पॉइंट मिलेगा सेंटर पॉइंट। ठीक है, अब इसको मैं घुमाऊंगी तो ये वाला ऐसे इधर आ सकता है, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। इस तरह से हम 6 बार इसको सेम पोजीशन पे लाकर खड़ा कर सकते हैं। तो 6 बार हम इसे घुमा सकते हैं, बट कितने कितने एंगल से? ये पूरा एंगल कितना है? 360 डिग्री का। कितना है? 360 डिग्री का। साइड सारी इक्वल हैं। ठीक है, तो 360 भी 6 पार्ट में बट जाएगा। तो 6 का डिवाइड लगा दिया, तो 6 या 36, यानी 60 डिग्री के जो भी एंगल्स होंगे, ये एंगल 60 डिग्री का, 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 ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। तो 60 डिग्री की आप रोटेशन करते जाओगे इसमें, और सेम फिगर हमें ऑब्टेन हो जाएगा, है ना। तो इसमें एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो गया? 60 डिग्री का हो गया। समझ में आया। सर्कल के केस में इनफाइनाइट ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा, सर्कल के केस में इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, सर्कल के केस में एंगल ऑफ रोटेशन हर एंगल पे होगा, यानी एट एवरी एंगल, एट एवरी एंगल। ठीक है, सेमी सर्कल के केस में ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा? 1। देखो ध्यान से, अब सेमी सर्कल बनाओ, ये रहा सेमी सर्कल, सही सेमी सर्कल है, और अच्छे से बना लो सेमी सर्कल। ये पॉइंट आपने इसे 90 डिग्री से घुमाया, ऐसे घूम गया, सेम फिगर है? नहीं है। आपने इसे 180 डिग्री से घुमाया, ऐसे घूम गया, सेम फिगर है? नहीं है। आपने इसे 270 से घुमाया, सेम फिगर है? नहीं है। फिर आपने 360 डिग्री से घुमाया, तब सेम फिगर ऑब्टेन्ड हो रहा है। दैट इज वाई ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो गया? 1 हो गया। समझ में आ रहा है। और कितनी डिग्री पे घुमाने पर? 360 डिग्री पे घुमाने पर। आई होप आपको अब ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर है, और आप अब सेंटर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन आसानी से निकालना सीख गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स विच हैव बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल का नाम बता दीजिए जिसकी लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री 1 से ज़्यादा हो।
तो मुझे तो याद है स्क्वायर, क्या होगा स्क्वायर। अब क्वेश्चन 6 देखो, आफ्टर रोटेटिंग बाई 60 डिग्री अबाउट अ सेंटर, यानी बिल्कुल बीच से 60 डिग्री घुमाने पर अ फिगर लुक्स एग्जैक्टली द सेम एज इट्स ओरिजिनल, यानी जो फिगर है वो सेम दिखाई दे रहा है जैसा कि ओरिजिनल फिगर हो। एट वॉट अदर एंगल्स विल दिस हैपन्स फॉर द फिगर, तो इस फिगर में और अदर एंगल्स क्या हो सकते हैं जिसमें वो सेम दिखाई दे। अब 60 डिग्री घुमाने पर, ठीक है, सेम दिखाई दे रहा है, तो 60 डिग्री के मल्टीपल हो जाएंगे यहाँ पे। जैसे 60 डिग्री है, अब 120 डिग्री पे भी ऐसा हो सकता है, 60 डिग्री 120 डिग्री, 60 डिग्री के मल्टीपल कर दो ना। अच्छा, 120 डिग्री के केस में हो सकता है, 180 के केस में हो सकता है, 360 के केस में हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। आपसे सीधा सीधा ये पूछा गया है कि और अदर एंगल्स बताइए जिस पर फिगर सेम दिखाई देगा। तो आप तो इसमें हेक्सागोन का भी केस ले सकते हो। देखो ध्यान से, ये एक हेक्सागोन है, ठीक है, और वो भी एक डायगोनल ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और भी बना सकते हो। तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। एंगल ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, और ये कितने कितने डिग्री के हैं? 60 डिग्री के हैं। ये केस किसका हो गया? रेगुलर हेक्सागोन का केस हो गया, रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, अब रेगुलर हेक्सागोन में ध्यान से देखो बच्चों, ये एंगल 60 डिग्री का है, तो 60 डिग्री पे आप रोटेट करोगे तब भी सेम फिगर। अगर आप इसको 120 डिग्री यानी 60 + 60 आप इनिशियल पोजीशन से डायरेक्ट 120 डिग्री पे अगर इसको घुमा दोगे तब भी सेम रहेगा। अगर पूरा 180 डिग्री पे घुमा दो, स्टार्टिंग से डायरेक्ट 180 पे घुमा दो तब भी सेम रहेगा। तो समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पर मल्टीपल हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 60 डिग्री। Can we have a rotational symmetry of order more than 1? क्या हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री है एक से ज़्यादा ऑर्डर वाली? Whose angle of rotation is 45 डिग्री और 117 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशंस ये हैं, अगर आपने इतने डिग्री से किसी को घुमाया है तो क्या उसकी रोटेशनल सिमेट्री एक से ज़्यादा होगी? अगर आपने किसी फिगर को 17 डिग्री से घुमाया है तो क्या उसकी रोटेशनल सिमेट्री एक से ज़्यादा होगी? तो बच्चों ये 45 वाले के केस में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 45 जो है वो मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है? 90 का मल्टीपल है। तो ऐसा कुछ फिगर्स में पॉसिबल हो जाएगा जिसमें एक से ज़्यादा ऑर्डर वाली रोटेशनल सिमेट्री होगी, तो इस केस में यस हो जाएगा और इस केस में नो। समझ में आया? तो चलो बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।